बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है। चैप्टर नंबर 5 हमने 5 स्टार्ट किया हुआ है। उसकी एक्सरसाइज 5.1 है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है। क्वेश्चन 2, परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद। तो सबसे पहले ये देखें, ए पार्ट के अंदर आपने क्या करना है। ए पार्ट में आपने फाइंड करना है 2f ऑफ टी माइनस 3g ऑफ टी, ये फाइंड करना है। और f ऑफ टी आपके पास क्या है, f ऑफ टी आपके पास है 2t i माइनस 5j टी स्क्वेयर के। ये f ऑफ टी है, ये f ऑफ टी है आपके पास 2ti माइनस 5j टी स्क्वेयर के। और g ऑफ टी आपके पास क्या है, g ऑफ टी 1 माइनस टी आई 1/t के, 1 माइनस टी आई 1/t के। तो ये आपको फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे देखें। 2t एफ ऑफ टी की कीमत पुट कर दें 2ti माइनस 5j टी स्क्वेयर के। आगे माइनस 3g ऑफ टी की कीमत है 1 माइनस टी आई प्लस 1/t के। ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4ti, 2 को 5 से करेंगे 10j 2t स्क्वेयर के। इसको मल्टीप्लाई करें अंदर, ये बनेगा माइनस 3i माइनस माइनस प्लस 3ti माइनस 3/t के। अब सेम टर्म में इकट्ठी करें, आई वाली इकट्ठी करें। 4ti और आई की इधर आई माइनस 3i प्लस 3ti। अब के वाली जे वाली एक ही है तो ये इधर आ जाएगी माइनस 10j। के वाली इकट्ठी करें 2t स्क्वेयर के माइनस 3/t के हैट। अब इसमें ये बन जाएगा 4t 3t, ये बनेगा 7ti माइनस 3i 3j 2t स्क्वेयर के माइनस 3/t के। ये आई इसमें आ जाएगा 7t माइनस 3, आई बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा आई माइनस 10j प्लस 2t स्क्वेयर माइनस 3/t इंटू के। आइए आंसर कन्फर्म करते हैं। तो ये पहला पार्ट हमारा हो गया है, देखें इसको। ये क्वेश्चन था, तो ये हमने फाइंड करना था 2t एफ ऑफ टी माइनस 3g ऑफ टी। 2 लगाया और फिर एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दी है माइनस 3g ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दिया, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया और आई वाले कंपोनेंट्स जे वाले और के वाले हमने अदा कर लिए। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो ये इसका आंसर है।
7t माइनस 3i, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। 7t माइनस 3i माइनस 10j, एल्शियम ले लें, t एल्शियम आ जाएगा, ऊपर 2t क्यूब ये 2t क्यूब माइनस 3 इंटू के, आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर t क्यूब है, क्यों क्वेश्चन के मुताबिक देखें इधर आपके पास टी स्केयर है, टी स्केयर के है, और इधर आपके पास 1/t है। तो ये क्यूब आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में आपने फाइंड करना है 3f ऑफ t प्लस 4g ऑफ t, ये फाइंड करना है। तो वैल्यू पुट कर दें, 3f डैश ऑफ t प्लस 4g डैश ऑफ t, 3 आ जाएगा। f ऑफ t क्या है, f ऑफ t आपके पास है 2t i माइनस 5j t स्केयर के, आगे प्लस 4g ऑफ t आपके पास क्या है, 1 माइनस t i 1/t के, ये f ऑफ t है, ये आपके पास f ऑफ t है, और ये g ऑफ t है, 2ti माइनस 5j t स्केयर के। इसको मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, 6ti 15j 3t स्केयर के, इसको मल्टीप्लाई करें, 4 1 4i माइनस 4ti 4/t के। अब i के कंपोनेंट्स इकट्ठे करें, 6t i, फिर आपको 4i, फिर आपके पास माइनस 4ti, अब j का एक किया 15j, और k के 3t स्केयर के 4/t के। अब ये दोनों 6 में से 4 निकालेंगे तो 2t प्लस 4i ये बन जाएगा माइनस 15j, इधर के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 3t स्केयर 4/t के, ये आएगा 2t 4i
15 जे, ये एलसीएम आ जाएगा टी, 3t क्यूब प्लस 4k हैट। आइए आंसर कंफर्म करते हैं, इसको एक बार देख लें। 4 को इससे मल्टीप्लाई किया जी ऑफ टी और 3 को एफ ऑफ टी से, ये आ गया हमारे पास। और ये यही आंसर है। सिंप्लीफाई नहीं किया। नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास जी ऑफ टी डॉट एच ऑफ टी। जी ऑफ टी आपके पास है 1 माइनस टी आई 1/t के, ये इसका डॉट होगा, डॉट एच ऑफ टी। एच ऑफ टी आपके पास है साइन टी आई इसमें आप ऐसा कर रहे हैं कि जे की टर्म आपके पास नहीं है तो 0j, इसमें 0j लिख लें। आई ई एफ टी जे और 0k लिख लें। एक टर्म नहीं है, जो टर्म मिस है उसको 0 लिख लें। ई एफ टी जे। अब डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो सबसे पहले 1 माइनस टी इंटू साइन एफ टी, 1 माइनस टी साइन टी आई डॉट आई, फिर प्लस 1 माइनस टी इंटू ई एफ टी आई डॉट जे, आई डॉट जे, आई डॉट आई, आई डॉट जे, फिर 1 माइनस टी इंटू 0 आई डॉट के। फिर आपका इसकी बारी है, ये 0 वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1/t, 1/t साइन टी के डॉट आई, फिर 1/t ई एफ टी के डॉट जे। अब आप इसमें देख लें, आई डॉट आई जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1, क्योंकि आई डॉट आई का मतलब होता है आई एंगल, आई डॉट आई और आई के दरमियान एंगल 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो इसका जवाब जो है 1 आएगा। कैसे 1 आएगा, देखें, आई डॉट आई का मतलब होता है आई मैग्नीट्यूड cos ऑफ 0, आई और आई के दरमियान एंगल 0 होता है तो cos 0 1 होता है, और आई, ये दोनों आई और जे के क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, इनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो इज इक्वल टू 1। तो ये आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। अगले पेज पे देखें, ये बन जाएगा 1 माइनस टी साइन टी, ये 1 हो जाएगा। ये आपको आई डॉट जे 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ये आपके पास इसमें आई डॉट जे, आई डॉट के और के डॉट आई, के डॉट जे, ये सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि
एंगल 90 का होता है, आई और जे के दरमियान एंगल 90 का होता है, आई के दरमियान एंगल 90 का होता है, और काज 90 ज़ीरो होता है। इस वजह से ये ज़ीरो हो जाएंगे, तो बाकी सारे आपके पास ज़ीरो हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपके पास यही आ जाएगा sin t। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। तो ये इसका आंसर है। लास्ट पार्ट देखें, डी पार्ट। इसमें आपने फाइंड करना है एफ ऑफ टी क्रॉस एच ऑफ टी, ये आपने फाइंड करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर कोई दो वेक्टर हैं आपके पास, ए क्रॉस बी और कोई ए वेक्टर है आपके पास, उसके कंपोनेंट्स हैं A1 I, A2 J, A3 K। और कोई बी वेक्टर है आपके पास, बी वेक्टर है B1 I, B2 J, B3 K। तो इन दोनों का जो ए क्रॉस बी आपके पास बराबर होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बराबर होगा आपके पास डिटर्मिनेंट आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3 डिटर्मिनेंट। तो इस तरह हम एफ ऑफ टी क्रॉस एच ऑफ टी फाइंड करते हैं। तो ये आएगा डिटर्मिनेंट आई जे के। एफ ऑफ टी आपके पास ये है, आई कंपोनेंट क्या है 2t, आई के साथ 2t है, जे के साथ -5 है, और के के साथ t² है। और B1 एच ऑफ टी क्या है, आई के साथ साइन ऑफ टी है, साइन टी, जे के साथ ई ऑफ टी है, और के 0 है। तो ये डिटर्मिनेंट आपने ओपन करना है। साइन टी आई ई टी ई ऑफ टी, ई की पावर टी जे और 0 के। इस डिटर्मिनेंट को ओपन करें एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। इसमें लिखें एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। आई आ जाएगा, आई अंदर आपके पास आ जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रो छोड़ दें, ये कॉलम छोड़ दें और ये रो छोड़ दें, बाकी आपके पास क्या बचेगा -5 ई की पावर t² और 0, ये बचेगा। ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉलम है, ये रो है और ये कॉलम है, छोड़ दें, बाकी क्या बचेगा -5 ई की पावर t² 0। आगे माइनस साइन होता है -j, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, आपके पास बचेगा 2t sin t, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, तो बचेगा t² 0, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, ये बचेगा 2t, ये कॉलम और ये रो अगर छोड़ दें बच 2t sin t t² 0। आगे लास्ट में के, ये रो ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, बचेगा 2t sin t, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, ये कॉलम और ये -5 ई की पावर t।
आई आएगा, ये जी से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा माइनस, जब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर करेंगे, ऊपर करेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे, माइनस ई की पावर टी टी स्क्वायर, ये -5 नहीं जे, ये मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे, माइनस साइन टी टी स्क्वायर, ये के इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2t ई की पावर टी -5 साइन टी, ये आएगा माइनस ई की पावर टी टी स्क्वायर आई, माइनस माइनस प्लस साइन टी टी स्क्वायर जे, 2t ई की पावर टी के, माइनस माइनस प्लस 5 साइन टी के। अब आई की रकमें इकट्ठी करें, इसमें आई की कोई नहीं है, एक ही है, तो यही आएगा माइनस ई की पावर टी टी स्क्वायर आई, जे की कोई और नहीं है, यही है साइन टी टी स्क्वायर जे, इसमें के कहाँ बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास 2t ई की पावर टी 5 साइन टी। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। ये आंसर है माइनस टी स्क्वायर माइनस टी ई पावर टी आई टी स्क्वायर साइन टी जे 2t ई की पावर टी 5 साइन टी के। तो ये आंसर हमारा कंफर्म हो गया कि आंसर हमारा सही है, आंसर हमारा कंफर्म हो गया है। एक बार देख लें इसको, अगर दो वेक्टर इस तरह हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इसके इक्वल होता है। तो हमने वैल्यू लगा दी है आई जे और के की, एफ ऑफ टी वेक्टर जो दिया हुआ था उसकी ये वैल्यू लगा दी है, ये उसका आई कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट है, एच एफ टी का ये आई है, जे है, के है। फिर डिटर्मिनेंट ओपन किया है बाय फर्स्ट रो, इस तरह इसको ओपन किया है, लास्ट में ये आंसर आ गया। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।